माधुर्य विग्रह, अनंत कृपा विग्रह, अनंत रस विग्रह, रसराज श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत मंच के समुपस्थित हमारे समस्त श्रुधि श्रोतागण, श्रोता बंधु और उनके ही वाम पार्श्व में विराजमान इस मझौली ग्राम की भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, मंच में हमारी वाम पार्श्व, हमारे वाम भाग में विराजमान हमारे गंधर्वोपासक, संगीत उपासक भैयागण और मंच में विराजमान हमारे दोनों ही युगल श्रोता, युगल बंधु विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जी और उनके अग्रज श्री राम प्रसाद गुप्ता जी, कामता प्रसाद गुप्ता जी, सपत्नी और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले आपके समस्त परिवारीजन, कुटुंबीजन, आप सबके अंतःकरण में विराजमान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल को प्रणाम करते हुए हम भगवान की इस सुंदर कथा सरिता में स्नान करने के लिए अब प्रयासरत होंगे। उससे पूर्व एक निवेदन हम ये करते हैं कि हमारे व्यवस्थापक ध्यान दें कि आपके यहाँ के भक्त ये बहुत ही उत्साही हैं। हमको लेने जाने से लेकर के और कलश यात्रा के बीच में और उसके बाद से अब तक इनका इतना उत्साह देख चुके हैं कि अब हमको डर लगती है कि ये अत्यधिक उत्साह में मंच के अत्यधिक निकट ना आ जाएं, क्योंकि पहले ही दिन कथा में इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ होना ये सरल बात नहीं है। तो एक काम करें, अब कथा के श्रोता जो भी आए तो उनको मंच तक आकर के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मंच में चलती हुई कथा में आ पाएंगे तो कथा की धारा में थोड़ा सा विक्षेप आएगा। तो जो आते जाएं वो अपने अपने स्थान में, जहां उनको स्थान मिले तो वहीं से भगवान को प्रणाम करके वहीं अपना स्थान ग्रहण करें। आकर के बार बार प्रणाम करेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी की कलम से भूत भवन भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी गिरिजा, हे भवानी, भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सर्वकाल हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो जो जहां है वहीं प्यारे बाल कृष्ण लाल का ध्यान करते हुए, वहीं से उनको प्रणामांजलि प्रदान करते हुए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कथा का आनंद लेंगे। क्योंकि मंच तक आएंगे तो हमको विक्षेप होगा और कथा की धारा टूटेगी तो फिर आपको भी विक्षेप होगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि मंच तक ना आए, जो जहां से हैं वहीं प्रणाम करके बैठ जाएं और अब दत्त चित्त होकर के, समाहित चित्त होकर के भगवान की कथा में ध्यान लगाएंगे। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वहीं मैया जी
देखिए टेबल लग चुकी है, आप अपना पुष्प सुमन जो भी है टेबल में ही रखें। फेंक करके मारने से ठाकुर जी थोड़ी ना प्रसन्न होंगे, उनके चरणों में रखा जाता है खींच करके। हमने कहा आप सबका उत्साह अनंत है और हम चाहते हैं कि सातों दिन निर्विघ्नता के साथ यह आपका उत्साह बना रहे और इसी उत्साह के साथ आप कथा की धारा में सम्मिलित होते रहें। इसी आशा के साथ आइए श्रीमद् भागवत के सुंदर महात्म्य में हम सब प्रवेश करते हैं। किसी भी ग्रंथ के शुभारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथ के शुभारंभ में ग्रंथ का महत्व बतलाया जाता है। ये दो चीजें इसलिए नितांत आवश्यक हैं, इसलिए अनिवार्य हैं, इसलिए जरूरी हैं ताकि हमको ग्रंथ के प्रति प्रेम हो सके, हमको ग्रंथ श्रवण की हमारे हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो सके। इसलिए किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए तो उसके श्रवण के पहले उसका महात्म्य वर्णन किया जाता है और महात्म्य वर्णन करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथ का प्रतिपाद्य तत्व जो है उसे प्रणाम किया जाता है। अस्तु व्यास जी महाराज भी इस सुंदर श्रीमद् भागवत का प्रणयन करते हुए पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महत्व प्रतिपादित करते हैं, जिसे हम सब महात्म्य कहते हैं, जिसे हम सब श्रीमद् भागवत का महात्म्य ऐसा कहते हैं। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखते हुए भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का मंगलाचरण किया है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान किया है। हमने निवेदन किया कि ग्रंथ प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है जी? क्योंकि जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होते हैं और वे इष्ट ग्रंथ लेखन में आने वाले अनिष्टों को दूर कर देते हैं। तो समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम, ग्रंथ का प्रारंभ होने से लेकर के ग्रंथ लेखन के विश्राम तक किसी भी प्रकार का विक्षेप ना आने पाए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण 3 बार किया जाता है ग्रंथ पूरा होने तक। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्या युष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारस्य मंगल युक्ता यथा स्युरिति। ये मंगलाचरण का अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि जिस ग्रंथ को लिखते हुए या जिस ग्रंथ को कहते सुनते हुए प्रथम में, आदि में मंगलादीनि, मंगल आदीनि, ग्रंथ के आदि में माने प्रथम में मंगलाचरण किया जाए। मंगल मध्यानि माने बीच में मंगलाचरण किया जाए और मंगलांतानि मंगलाचरण अंत में किया जाए। तो उस ग्रंथ को पढ़ने से, उस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा? बोले प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्या युष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च मंगल युक्ता यथा स्युरिति। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान को प्रणाम करने से होगा क्या? तो पढ़ने वाला, कहने वाला, सुनने वाला और लिखने वाला कोई भी हो वह मंगल स्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ को कहते सुनते हुए मंगलाचरण करने की परिपाटी है, मंगलाचरण करने की परंपरा है।
और ऐसी ही सुंदर परंपरा का निर्वहन भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया। और कलयुग में इस कली सरिता को, इस कली समुद्र को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका तैयार कर दी, और उस नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। और उसका महात्म्य, उसका महत्व पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में गायन किया है, जो प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया जाता है। अच्छा, महत्व श्रवण करने का एक जोरदार कारण और भी है। क्या है? तो बोले, जब हमें कोई भी चीज बतलाई जाती है तो सुन करके हमें उस बताई गई चीज पर विश्वास होता है, उससे प्रेम होता है। कोई कितना भी विशिष्ट महापुरुष आकर के आपके बगल में बैठ जाए और आपको उसकी महत्ता नहीं पता, आपको उसकी विशिष्टता, उसकी योग्यता नहीं पता, तो आप उसको प्रणाम तक नहीं करोगे। उससे प्रेम करना तो छोड़ दो, उसको प्रणाम तक नहीं करोगे। और जब कोई आकर के आपको बतला देता है कि भैया जी आप जिसके बगल में बैठे हुए हो बहुत गुणवान है, आपको नहीं पता कि इसकी योग्यता कितनी अनंत है। और जब सामने वाले ने आकर के आपको सूचित किया, तब आपको आपके पड़ोसी की जानकारी हुई और तब आपने श्रद्धा से उसको शीश नवाया। और जब तक जानते नहीं थे तब तक उसको, उससे कोई मतलब भी नहीं था, उसको प्रणाम करते भी नहीं थे। गोस्वामी जी श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं इस बात को कि जाने बिनु न होई प्रतीति। परितीत कहते हैं जानकारी को, उससे श्रद्धा रखने की क्रिया को प्रतीति कहते हैं। जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हमको उसकी प्रतीति नहीं होगी, उसमें श्रद्धा नहीं होगी। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना श्रद्धा के प्रेम संभव नहीं है। बिना श्रद्धा के हम उससे स्नेह कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी चीज की महत्ता को जानने के लिए जिन संदर्भों का आश्रय लिया जाता है उसे महात्म्य कहते हैं। और महात्म्य बतलाने का अर्थ ही इतना है, महात्म्य बतलाने का प्रयोजन ही इतना सा है कि बस हमको भागवत जी में प्रेम हो जाए, भागवत जी में श्रद्धा हो जाए। और जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हम श्रद्धा से नतमस्तक होकर के और प्रेम के साथ श्रवण करने के लिए विराजमान होंगे तो हमारे अंतःकरण में इन श्रीमद् भागवत महापुराण के सार सर्वस्व ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम अवश्य प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भी ग्रंथ में महात्म्य निरूपण किया जाता है और इसी कारण से महात्म्य के पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास जी भी ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलजुल करके उन श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पाद पद्मों में प्रणति निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन है वह श्री कृष्ण चंद्र जी? कौन है वो कृष्ण कन्हैया? तो फिर उनका स्वरूप बतलाते हैं, उनका लक्षण बतलाते हैं। क्या है उनका स्वरूप? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को 3 रूपों में निरूपित किया है। यहाँ पे भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतघन। दूसरा स्वरूप है चितघन और तीसरा स्वरूप है आनंद घन। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। ये भगवान का स्वरूप है।
घन क्यों कहा? सत घन, चित घन, आनंद घन, ये घन क्यों लगाया? घन का अर्थ होता है घनीभूत, ठोस। जिस पदार्थ में अन्य किसी भी पदार्थ का प्रवेश न हो उसे घन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी को जब बराबर किया जाता है, धरती समतल की जाती है, तो जिस यंत्र से धरती को कूटा जाता है उसे भी घन ही कहते हैं। लोहे का एक घन आता है, उस घन से धरती कूटी जाती है, तो वो घन क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें लोहे के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उसे घन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अन्य पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान के स्वरूप में 3 स्वरूप बतलाए हैं और तीनों के प्रत्यय में घन शब्द का प्रयोग किया है। भगवान सतघन हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं जिनमें असत्य का प्रवेश नहीं है, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं जिनमें अज्ञान का प्रवेश नहीं है, और भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान में दुख का, शोक का, कष्ट का, दुनिया भर के झंझावातों का किंचित भी प्रवेश नहीं है। इसलिए भगवान आनंद घन हैं। सच्चिदानंद रूपाय। अस भूभि धातु में सत्री प्रत्यय करके सत शब्द की निष्पत्ति होती है। भू सत्तायाम व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, भू सत्तायाम। तो अस भूभि धातु में सत्री प्रत्यय करके सत शब्द निष्पन्न होता है। सत का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसके अतिरिक्त कोई सत्य न हो, जो जगत में एकमात्र सत्य हो, वह है भगवान श्री कृष्ण। लक्षण उसी को कहते हैं जो एक में हो, दूसरे में न हो और असंभव न हो, उसे लक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई ब्लैक बोर्ड में एक हाथ से लिख लेता है, तो ये उसका विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में दूसरा भी एक हाथ से तो लिख ही लेगा। लेकिन कोई ऐसा महापुरुष आ जाए जो दोनों हाथ से बोर्ड में लिख ले और अलग अलग चीजें लिख दे और उसकी तरह क्लास में कोई न लिख पाए, तब फिर वह उसका लक्षण है, वह उसकी योग्यता है। दिस कॉल्ड हिज क्वालिटी। जो अन्य में ना हो वही तो क्वालिटी कही जाएगी, वही तो लक्षण कहा जाएगा, और जो सब में हो वो तो फिर नेचर है, प्रकृति है। तो ई को थोड़ा सा कम करें, है ना। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणम। जो एक में हो और अति व्याप्त न हो, माने दूसरे में न हो, और असंभव भी न हो, तो इन 3 दोषों से जो रहित है उस परिभाषा को लक्षण कहते हैं। तो भगवान का लक्षण निरूपण करते हैं कि भगवान सतघन हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं, और जगत में केवल भगवान ही सत्य हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान ही सत्य हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत
सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ भी यही बात भवानी से कहते हैं कि संसार में केवल भगवान ही सत्य हैं, भगवान का नाम ही सत्य है, शेष कुछ भी सत्य नहीं है, सब स्वप्नवत ही है। जैसे जब तक हम सोते रहते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं और वह स्वप्न भी बिल्कुल सच्चे से लगते हैं। जब तक सोते रहते हैं तब तक जो चित्त में स्वप्न चलते हैं वो बिल्कुल सच्चे ही लगते हैं। और सपने में आकर के शेर ने हमको पकड़ा, हमारी जोर की चीख निकल गई और तब तक बगल वाला जग रहा था, उसने झकझोरा, झटका दिया, क्या हुआ भाई क्या हुआ। और जब उसने ऐसा कहा तब हमारे में चेतना आई, और जब हमारी जागृत अवस्था आई तब पता चला कि अभी तक तो हम मिथ्यात्म में ही थे, अभी तक तो हम झूठी प्रतीति ही कर रहे थे, सब झूठ था। तो जब तक सोते हैं तो स्वप्न सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसे ही इस संसार में रचे पसे होने के कारण यह संसार सत्य प्रतीत होता है, वस्तुतः है नहीं। तो फिर सत्य कौन है? बोले सत हरि भजन, भगवान सत्य हैं और भगवान का भजन सत्य है, इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है। और भागवत में आगे भी 10वें स्कंद में भी जब देवता भगवान की स्तुति करेंगे तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, ये जो गर्भ स्तुति देवताओं ने करी तो उसमें भगवान का सत्य नाम दे करके ही उनका वंदन किया। अस्तु ये भगवान का पहला स्वरूप है, सत स्वरूप। भगवान को चैतन्य स्वरूप कहा जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है चित, माने भगवान में अज्ञान का कोई भी प्रवेश नहीं है, इसलिए भगवान ज्ञान घन है, ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप हैं। क्यों जी? आपने कहा कि लक्षण एक में हो और दूसरे में ना हो, तो अगर आप भगवान को ज्ञानी कह रहे हो, ज्ञानवान कह रहे हो, तो दुनिया में तो और भी ज्ञानी हैं। हमारे नितेश भैया हारमोनियम के ज्ञानी हैं, विकास भैया हमारे तबला के ज्ञानी हैं, और संजय भैया की भी तबीयत खराब है, वो थोड़ा सा दवाई लेने के लिए गए हैं, वो आर्गन बजा लेते हैं, तो ज्ञानी तो ये भी हैं। फिर आपने ऐसा कहा, क्यों कहा कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषत्रय शून्यत्म, तो इसमें तो अतिव्याप्ति घटी ही नहीं। भगवान अगर ज्ञान स्वरूप हैं तो दुनिया में तो और भी ज्ञानी हैं, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कई लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो जानते सब हैं, कुछ न कुछ सब कोई जानते हैं, लेकिन सब कुछ कोई भी नहीं जान सकता है। दुनिया में सारा ज्ञान एक साथ किसी एक व्यक्ति को हो ही नहीं सकता है, सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता है, बहुज्ञ हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता है। संभव है कि कोई व्याकरण भी जानता हो, कोई ज्योतिष भी जानता हो, कोई छंद शास्त्र भी जानता हो, लेकिन इतना जानकार भी अगर यह कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो ये असंभव है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ तो केवल भगवान है। सर्वज्ञ अर्थात सभी को सर्वकाल सदैव जानने वाला,
सर्वज्ञ कहलाता है। जिसे हर व्यक्ति की प्रतिपल की जानकारी हो वह सर्वज्ञ है। तो यह भूत प्रपंच, यह सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है। भगवान ही सारी सृष्टि के नियामक हैं, कर्ता धर्ता हैं। इस सारी सृष्टि में प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार जन्म देते हैं और सबको उसके प्रारब्धानुसार सुख और दुख देते हैं। तो भगवान को अनंतानंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों का ज्ञान होता है। इसलिए भगवान अनंत ज्ञान घन स्वरूप हैं और इसलिए भगवान को चित घन कहा जाता है। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद घन। भगवान आनंद स्वरूप हैं। भगवान में दुख, शोक इत्यादि का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है, इसलिए भगवान को ज्ञान घन कहा जाता है। तो क्यों दुनिया में आनंद नहीं है क्या? दुनिया में सुख नहीं मिलता क्या? बोले दुनिया में सुख की प्रतीति है, सुखाभास है। इन तीनों ही प्रकार के तापों का परिमार्जन होता है, परिशोधन होता है। तापत्रय विनाशाय आदि दैविक, आदि भौतिक और दैहिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। और इन्हीं तीनों प्रकार के तापों से जीव संतप्त होता रहता है। ये क्या है तीनों ही ताप? बोले जो शरीर जन्य पीड़ाएं हैं, सिर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, किसी की कमर दुखती है तो सीधी कमर करके बैठ नहीं सकता, किसी के पैर दुखते हैं तो वो ढंग से चल नहीं सकता, और किसी के हाथ दर्द करते हैं तो वो अच्छे से कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जो देह जन्य पीड़ाएं हैं, देह जन्य ताप हैं, इन्हें दैहिक ताप कहा जाता है। कोई अपने शरीर से स्वस्थ है तो फिर आधि दैविक, कोई अपने शरीर से स्वस्थ है तो उसे दूसरा ताप सता सकता है। आधि दैविक, दैवीय ताप उसे कहते हैं, दैविक ताप उसे कहते हैं जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त होता है, देवताओं द्वारा दिया जाता है। महाराज क्या करें, सब कुछ अच्छा था लेकिन भरी ठंडी में ऐसे ओले पड़े कि सारी हमारी धान की फसल चौपट हो गई। भगवान करे ऐसा हो ना, लेकिन ये जो कभी कभी आपदाएं आती हैं कि कहीं पानी का नाम और निशान नहीं होता और कहीं महाराज बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं गांव डूब रहे हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये दैविक ताप कहलाते हैं, दैविक प्रकोप कहलाते हैं। और कोई दैविक रूप से भी प्रसन्न है और शारीरिक रूप से भी प्रसन्न है, तो पता चला आज सुबह घर में सांप आ गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। हम ऊपर पूजा पाठ कर रहे थे तो नीचे से आवाज आ रही थी कि सांप घुस आया है। तो उसने किया कुछ नहीं, लेकिन भय तो हो ही गया मन में, भय तो आ ही गया, डर तो आ ही गया। तो जो भूत प्राणियों से, चराचर प्राणियों से जो ताप प्राप्त होते हैं उन्हें भौतिक ताप कहा जाता है। भूतान अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि भौतिकम, जो भूत प्रपंच में चर और अचर प्राणियों से हमको, भौतिक प्राणियों से जो ताप प्राप्त होते हैं उन्हें भौतिक ताप कहते हैं। दैवात अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि दैविकम, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें दैविक ताप कहा जाता है। और देहात अधिकृत्य जायमानम दुखम दैहिकम, जो देह के द्वारा पीड़ा प्राप्त होती है, शरीर से पीड़ा प्राप्त होती है, उसे दैहिक ताप कहा जाता है। और इन तीनों ही प्रकार के तापों का अपशमन, इन तीनों ही प्रकार के तापों का विनष्टीकरण जिन प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही हो जाता है, ऐसे उन प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य चिन्मय रूप परमानंद मायातीत हैं। भगवान कैसे हैं? तो बोले कि जो सर्व हैं सर्वस्व सर्वाधार सर्वगमित हैं। ख्यात हैं। जब इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो संत जन कहते हैं कि उन प्रभु सनातन तत्व, उन प्रभु सनातन तत्व मायाधीश को प्रणिपात हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की।